डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी की वैल्यूज गिवन है और हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को प्रूव करना है। ये देखें, फर्स्ट पार्ट है ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिख लेंगे, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, ये ए की वैल्यू है 3/2, बी की है 5/3 और सी की है 7/5। ठीक है, 3/2 एज इट इज आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने सोल्व करना है ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए, दोनों दो वैल्यूज हैं, दरम्यान में क्या लिखा हुआ है, जमा का साइन है। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तीन मेथड्स मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी समझाया है। मैं अगेन आप लोगों को समझा देती हूँ कि एलसीएम लेने का मेथड क्या है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप लोगों ने छोटी वैल्यू देखनी है। अब 3 छोटी है। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या बड़ी वैल्यू इसके टेबल में आती है या नहीं। 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 3 1 जार 1, 3 2 6 होता है, इसलिए 5 3 के टेबल में नहीं आता। अगर तो छोटी वैल्यू के टेबल में बड़े वैल्यू ना आए, फिर हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 3 5 15 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 25। याद रखिए कि ये वाली वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये वाली, तो याद आएगा 25 प्लस एज इट इज आ जाएगा। 3 को 7 से करेंगे 21 आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अगर दो वैल्यूज डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आती, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो और साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये सब क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, 3/2 एज इट इज आ जाएगा। 25 प्लस 21 46 15 एज इट इज आ गया। अब इनको कट कर देंगे। 3 1 जार 1, 3 5 15, 2 1 जार 1, 2 2 4 एंड 2 3 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 23/5। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये देखिए, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर तो ये कट होती हैं तो कट कर दो, वरना एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, 3 1 जार 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया 5/2 प्लस एज इट इज। अब ये 3 से 7 3 7 21, 3 2 5 10 आ गया। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेना है। अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है कि छोटी वैल्यू देखो पहले कौन सी है, 2 है। 2 के टेबल में 10 आता है जी, बिल्कुल आता है। 2 5 जार 10। यहाँ पर क्या था, छोटी वैल्यू के टेबल में जो बड़ी वाली वैल्यू थी वो नहीं आ रही थी, फिर हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि छोटी वैल्यू 2 है, 2 के टेबल में 10 आता है, तो हम बड़े वाली जो वैल्यू है उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये 10 आ गया एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए, 2 10 को जो एलसीएम हमने लिया है, इसमें ऐसे नहीं करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको इससे, इसको इससे, जैसे हमने इसमें किया। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि एलसीएम लेने के 3 4 मेथड हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला है कि अगर छोटी वैल्यू के टेबल में बड़ी वैल्यू आ रही है तो फिर बड़े वाली वैल्यू एलसीएम में ले लो। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया। अब ये देखें, 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर, जो एलसीएम हमने लिया है इसको इस वाली वैल्यू के नीचे जो वैल्यू लिखी है उस पर डिवाइड करो। 10 को 2 पे डिवाइड करो, तकसीम करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। 2 5 10 होता है, तो 5 आंसर आया। 5 को 5 से जरब देके लिख दो, ये ऊपर वाले 5 से। ठीक है, तो 5 5 25 हो गया, प्लस एज इट इज आ गया। 10 को 10 पे डिवाइड करो, 1 आंसर आएगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाएगा। 25 प्लस 21 46, 10 एज इट इज आ गया। अच्छा जी, अब इसको कट कर दो 2 के साथ। 2 5 जार 10, 2 2 4 एंड 2 3 6, 23 और 5। तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 भी सेम जैसे हमने पार्ट 1 को सोल्व किया है। ए प्लस बी और सी है, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुई है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे।
अब ये देखें, छोटी वैल्यू है टू, टू के टेबल में जो थ्री है वो नहीं आता, फिर इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो एलसीएम में। टू थ्री सिक्स हो गया, और थ्री को थ्री से करेंगे नाइन, टू फाइव जार टेन, और ये एज इट इज आ जाएगा। नाइन प्लस टेन कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए 19 ओवर सिक्स, 7 ओवर 5, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 5 के साथ, 30 आ गया। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में एबीसी की वैल्यूज पुट करो, ठीक है, एक की जगह पे ए की, सी की, फिर बी की और फिर सी की। अगर कोई वैल्यूज कट होती हैं तो आप लोग कट कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 7 जार 21, 2 5 जार 10, और 7 ओवर 3 आंसर आ गया। अब ये देखें, छोटी वैल्यू थ्री है, ठीक है, थ्री के टेबल में 10 नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है, थ्री थ्री 9 होता है, तो थ्री को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 30 हो जाएगा। अब देखेंगे जो थ्री है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 प्लस एज इट इज 10 को 7 से करेंगे 70 आ जाएगा। 63 प्लस 71, 33 ओवर 30। ये देखें, लेफ्ट साइड का आंसर भी 133 ओवर 30, और राइट साइड का भी, तो दोनों इक्वल लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एबीसी की वैल्यूज गिवन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया सेम हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, खासियत तलाजुम मिलहाज जमा और जरब को हमने प्रूव करना है। अब आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए खासियत तलाजुम कौन सी होती है, ठीक है, बिलहाज जमा दो तरह की होती है, खासियत तलाजुम बिलहाज जमा और जरब, ठीक है। तो इसको पहले हम प्रूव करेंगे जमा के लिए। खासियत तलाजुम बिलहाज जमा, अब ये होती है खासियत तलाजुम बिलहाज जमा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करनी है, फर्स्ट वाली टू पर डाल देंगे लेफ्ट साइड में, और लास्ट वाली टू पर डाल देंगे राइट साइड में। लेफ्ट साइड ले लेंगे, ठीक है। एबीसी की वैल्यूज पुट करो, एलसीएम लेना है, यहाँ पर छोटी वैल्यू है टू, बड़ी वैल्यू है थ्री, टू के टेबल में थ्री नहीं आता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 आ जाएगा। टू को 4 से 8 आ जाएगा, थ्री को 5 से 15, और ये एज इट इज आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर फिर हमने एलसीएम लेना है, अगेन छोटी वैल्यू 4, बड़ी वैल्यू 6, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, ठीक है, 4 2 जार 8 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 24 हो जाएगा। फिर 4 को 23 से जरब दो, 92, फिर प्लस 6 को 7 से 42 आ जाएगा, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 24 पे, इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67 ओवर 12, ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 1 जार 1, 2 2 4, 2 6 जार 12, वन वन ये वन यहाँ पर देंगे 14, 2 7 जार 14, तो 67 ओवर 12 आंसर आएगा। राइट हैंड साइड लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, छोटी वैल्यू टू, बड़ी वैल्यू है फोर, टू के टेबल में फोर आता है, टू टू फोर, तो फोर आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब फोर को डिवाइड करना है इस वाले टू पर, फोर को जब टू पर डिवाइड करेंगे तो टू आंसर आएगा, ठीक है, टू को 5 से जरूरत देनी है, 2 5 जार 10 प्लस एज इट इज आ गया, चार को 4 पे डिवाइड करो 1 आएगा, ठीक है, 1 को 7 से जरूरत देंगे 7 आ जाएगा एज इट इज, 4 ओवर 3, और ये आ जाएगा 10 प्लस 17, 17 ओवर 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन एलसीएम लेना है, छोटी वैल्यू है 3, बड़ी वैल्यू है 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 4 4 16, और 3 17 51, ठीक है, दोनों को ऐड करो 67 ओवर 12, तो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे जरब के लिए, खासियत तलाजुम बिलहाज जरब। अब जरब में क्या है कि सिर्फ प्लस माइनस के साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालें तो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, एबीसी, तो फर्स्ट वाली टू पर ब्रैकेट डाल दो और लास्ट वाली टू पर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी एंड सी वैल्यूज पुट कर देंगे, एबीसी की वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब देखेंगे, टू वन जार वन, टू टू फोर, 10 ओवर 3 आ जाएगा, 2 5 10, और 3 1 3, 7 ओवर 4 एज इट इज। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 3 को 4 से 12, तो इसको कट करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 6, 2 5 10, तो 35 ओवर 6 आंसर आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ए बी सी वैल्यूज पुट करेंगे, सेम स्टेप्स हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है, ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 7 35, 2 4 8, 4 1 जार 1, 4 2 8, ठीक है, 35 बचेगा, नीचे बचेगा 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 और 4 के दरमियान दो नातिक अदद मालूम करें। सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी सोल्व किया है।
अब मेथड क्या है कि दोनों नंबर्स की एवरेज ले लेनी है। एवरेज कैसे लेंगे, दोनों नंबर्स को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पहला जो है रैशनल नंबर आ जाएगा, यानी नातिक अदद आ जाएगा। 5+4 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 9/2 तो पहला रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो पहला रैशनल नंबर आया है उसकी एवरेज ले लेंगे सेकंड नंबर के साथ। 9 और 2 की एवरेज ले लेंगे 4 के साथ और 2 पे ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड क्या है कि अगर दो, एक जो वैल्यू है वो बटे में है और एक सिंपल है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, जो नीचे वाला 2 है ये एलसीएम आ जाएगा। 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो भी एज इट इज आ जाएगी, प्लस भी एज इट इज आ जाएगा। बस इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा। 9+8 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो ये पहला रैशनल नंबर आ गया और ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्जल को मुख्तसर करें। अच्छा जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, स्क्वायर रूट 5 x15 y35 z20। सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने ये करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में गिवन है यानी जजर की फॉर्म में, तो उसको पहले तो कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंट फॉर्म में या कुवतनुमाई फॉर्म में, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 5, इसकी मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई है कि सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अगर स्क्वायर रूट के बाद कोई स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, तो वो बन जाएगा 1/, जो उसके बाहर वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो ये 1/5 बन गया, 6 होता तो 1/6, 7 1/7 आ जाएगा। तो ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें x15 y35 z20, बाहर पावर क्या है 5, तो अंदर भी हम पावर जो है 5 बना लेंगे सबकी, ठीक है। 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 5 15, 35 को लिख सकते हैं 7 5, 35 20 को लिख सकते हैं 4 5 20, ठीक है। अब इन तीनों की जो पावर 5 है इसको होल बना के लिख देंगे, होल पावर, ठीक है। अंदर अंदर बचेगा x3 y7 z4 और 5, और जो ये वाला 5 है इस 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x3 y7 ओवर z4। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पार्ट 2 है, स्क्वायर रूट 327 की पावर है 2x। अब ये देखिए फिर से रेडिकल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट कर लो अब एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट 3 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 2x एज इट इज, 1/3 एज इट इज। दोनों जो पावर हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो इसको अंदर लिख लो, इसको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 2x को अंदर लिख लिया, 3 को बाहर लिख लिया, और ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 की पावर 2x। पार्ट 3 है 6 3n+2 3n+1 -3n, ठीक है। अब जो ये है 3 की पावर है n+2, 3 को लिख लेंगे n, 3 की पावर n लिख लेंगे, 3 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करना है 3 की n 3 आ जाएगा, -3n आ जाएगा। अब ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में माइनस के, इस साइड 3n है, इस साइड भी 3n है, तो कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस ये बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ऊपर जो 3n था इस 3n से कैंसिल हो गया, 6 बच गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 3 - 1 2 आ गया। अब इसको कट कर दो, 2 1 जार 1, 2 3 6, ठीक है, 3 9 27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन मुसलसल सही तादाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। आप लोगों को याद होगा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने जो सोल्व किया था सेम इसी तरह है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये वाला वर्ड नहीं है ताक का, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में। फर्ज करें तीन मुसलसल तादाद कौन कौन से लेट करने हैं, x+2 और x+4। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आएगा नंबर्स को लेट करने में, ठीक है। वहां पर हमने नंबर्स लेट किए थे x+1 एंड x+2, क्योंकि उधर कंडीशन नहीं थी कि ताकदाद होने चाहिए, जुफ्त होने चाहिए या कोई भी नंबर हो, ठीक है। सिर्फ उसमें लिखा हुआ था सही अदाद का मजमुआ। अब यहाँ पर ताक है तो इसलिए हमने 2 और 4 लेट किया, ठीक है। अब ये देखें 2 और 4 क्यों लिया, अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करती हूँ x की जगह पर, 1 पुट करूं, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये बन जाएगा 1+2 3 और 1+4 5। तो ये देखिए ताक नंबर आ रहे हैं 1 3 एंड 5, तो ये ताक नंबर आ रहे हैं हमारे पास। पहला अदद ले लेंगे x, दूसरा ले लेंगे x+2, तीसरा देगा x+4। अब दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है, और ये आ जाएगा 51 के इक्वल। यहाँ से सोल्व करो इसे, 1x 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 एंड 3x, 2 + 4 6, 51 एज इट इज, 3x एज इट इज, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 51 - 6
3x। अच्छा, 51 माइनस 6 करेंगे 45। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 15 आंसर आ जाएगा जब 45 को 3 पर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर आ गया 15। अब सेकंड नंबर कैसे फाइंड करना है, x प्लस 2 था सेकंड नंबर, ठीक है, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। 15 प्लस 2 17, 15 प्लस 4 19, तो तीन मुसलसल सही ताकदार कौन से हैं, 19, 17 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला ने 96 गेंदे उठाए और इन्हें दो टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदे ज्यादा हैं, हर टोकरी में कितनी गेंदे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अब्दुल्ला ने कितनी टोटल बॉल्स है, 96 बॉल्स हैं, ठीक है, इनको उठा के दो टोकरी के अंदर रखा है। अब एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज्यादा रखी हैं उसने, ठीक है, और हमने बताना है कि हर टोकरी में कितनी गेंद है। तो टोटल जो बॉल्स हैं वो है 96। फर्ज कर लेंगे, लेट हम खुद से कर लेंगे, जो पहली टोकरी में गेंदे हैं वो कितनी है, एक्स बॉल्स। हमें नहीं पता उसने कितनी रखी है, 96 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि 96 में से उसने पहली में कितनी रखी है और दूसरी में कितनी रखी है, तो हम खुद से लेट कर लेंगे कि पहली टोकरी में फर्ज कर लो उसने एक्स बॉल्स रखी है, ठीक है। अब दूसरी टोकरी में उसने रखी है एक्स प्लस 28। अब यहाँ पर 28 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो दूसरी टोकरी है उसमें 28 गेंदें ज्यादा है पहली के मुकाबले में, तो x प्लस 28 इसमें हम 28 और ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर हम इन दो जो टोकरी में बॉल्स रखी हैं इनको जमा करें, वो टोटल 96 के इक्वल आएंगी, ठीक है। तो x को हम ऐड कर देंगे x प्लस 28 में, तो ये आ जाएगा 96। एक्स प्लस एक्स 2x 28 और ये 96 एज इट इज आ जाएगा। 2x एज इट इज 28 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 68 बचेगा, सॉरी 2x इक्वल्स टू 68 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे, 68 ओवर 2 डिवाइड करो इसे, 2 1 जा 1 2 3 6 2 4 8। x इक्वल आ गया 34 के, तो जो पहली बास्केट है उसमें कितनी बॉल्स उसने रखी हैं, 34। एक्स की वैल्यू आ गई 34, पहली बास्केट में उसने 34 बॉल्स रखी हैं। अब दूसरी टोकरी में अगर हम 34 में 28 ऐड कर दें तो 62 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी में उसने कितनी रखी है, x प्लस 28, तो x की जगह पे 34 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 62। अगर हम 62 और 34 को ऐड करें तो टोटल 96 के इक्वल आएगा। तो पहली टोकरी में अब्दुल्ला ने रखी है 34 और दूसरी में रखी है 62। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमान ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए की सरमायाकारी की, जो सादा मुनाफा 7 से 1/4 सालाना शरह से अदा करता था। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया। मालूम करें कि 7 साल के काम पर इसके पास कितनी रकम थी। तो क्वेश्चन को समझे कि सलमान ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए की सरमायाकारी की है, जो सादा मुनाफा 7 से 1/4 की शरह से अदा कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद इस शरह को बढ़ा दिया है, कितना कर दिया, 8%। टोटल 7 ईयर है, ठीक है। तो 2 साल के बाद जब इसने शरह को बढ़ा के 8% किया है तो बाकी 5 साल रह जाएंगे, 5 साल 8% सालाना जो है वो यूज होगी। हमने ये बताना है कि 7 साल के एंड पर उसके पास कितने पैसे होंगे। पहले हम 2 साल के लिए करेंगे, उसके टोटल जो पैसे हैं वो लिख लेंगे, 3,50,000, सूद की शरह लिख लेंगे 7 1/4, ठीक है। और जो अब ये देखिए 7 से ही 1/4 है, इसको पहले हम सोल्व करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 और प्लस 1 कर देंगे और 4 आ जाएगा, ठीक है। 28 प्लस 1 9 और 4 डिवाइड करेंगे 7.25, ठीक है। और जो टाइम है वो है 2 साल का। सूद की रकम हमने फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो सूद की रकम है वो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मालूम करने का, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ, टाइम के साथ और 100 पे डिवाइड कर दो, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ये जो 2 जीरो है इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50,750, ठीक है। अब हम करेंगे 5 साल के लिए फाइंड। 5 साल के लिए फाइंड करेंगे, 5 साल के लिए जो टोटल अमाउंट है वो भी एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ चेंजिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। पहले कितनी सालाना शरह थी, 7 से 1/4, अब 8% हो गई है, तो यह हम 8% लिख देंगे। टाइम 2 से 5 साल हो गया, ठीक है, और इसको हम I2 का नाम दे देंगे। हम जानते हैं कि सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, T मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1,40,000, ठीक है, I2। अब हम जो 2 साल के लिए फाइंड किया है सूद की रकम और जो
5 साल के लिए फाइंड किया है, दोनों को जमा करने के, ठीक है। जब इसको हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,750, ठीक है। अब देखिए टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है कि उसके पास टोटल पैसे कितने होंगे। अगर हम इस अमाउंट को उसके पैसों में ऐड कर दें जो जो उसने बैंक में जमा करवाए हैं, ठीक है, 3,50,000, जब इसको हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,40,750। तो बच्चों ये हो गई चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी जो चैप्टर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।